हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 ब्लॉसम इंग्लिश लेसन 8 गुड बाय टू द मून इसका पार्ट 1 पढ़ाने वाली हूँ और लाइन बाय लाइन समझा भी दूंगी हिंदी में, और इसके साथ एक्टिविटी 1, 2 एंड 3 सॉल्व भी कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं यहाँ पे रीड करती हूँ और हिंदी में समझाती हूँ। सो फर्स्ट है इसके गुड बाय टू द मून, ये चैप्टर का नेम है। अच्छा, तो इसके राइटर कौन है? इसकी राइटर है मोनिका ह्यूज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मोनिका ह्यूज 1925 एंड 2003। इसका मतलब मोनिका ह्यूज का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था एवं उनकी मृत्यु 2003 में हुई थी। Was a Canadian author who is specially known for her books on science fiction। इसका मतलब हुआ मोनिका ह्यूज एक कैनेडियन लेखिका थी जो विशेष रूप से अपनी विज्ञान तथा पुस्तकों के लिए जानी जाती हैं। She also wrote adventure and historical novels। इसका मतलब हुआ उन्होंने रोमांचक और ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे हैं। द टेक्स्ट गुड बाय टू द मून इज एन एडेप्टेशन फ्रॉम वन ऑफ हर पॉपुलर वर्क्स ऑफ साइंस फिक्शन। गुड बाय टू द मून ये जो पाठ है उनके लोकप्रिय विज्ञान कथा कार्यों में से एक का रूपांतरण है। ओके, सो लेट्स हियर। अब है मैच द पिक्चर्स विद देयर नेम्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे दिए गए हैं, तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं एंड इधर कुछ बुक्स हैं या सॉरी नेम्स है, उसको इससे मैच करना है। सो फर्स्ट है ये हमारा हेलमेट। क्या हो जाएगा? हेलमेट। तो हम लोग इसको मैच करेंगे हेलमेट में। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर। ये क्या है, किस चीज़ का पिक्चर है? ऑक्सीजन सिलेंडर। तो इसको हम लोग इसमें मैच करेंगे। ये है स्पेस शूट। ये क्या है? स्पेस शूट। ठीक है, और ये है बूट्स। क्या है? बूट्स। तो ऑब्वियसली पिक्चर्स तो बहुत ही आसान है, देख के ही समझ में आ रहा है कि कौन सा किस में होगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग चैप्टर में आते हैं। तो देखिए पहला हमारा क्या है, लेट्स रीड। आई सैट, मैं ठीक से अच्छे से कर लूँ। हाँ, आई सैट इन द डार्क व्यू रूम ऑफ द स्पेस स्टेशन। आई लुक्ड आउट एट द अर्थ। इट वॉज समवॉट familiar to me. There was a small photograph of the blue planet in our drawing room। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बोला जा रहा है यहाँ से, इसका मतलब हुआ कि मैं अंतरिक्ष स्टेशन के अंधेरे दृश्य कक्ष में बैठा था। मैंने पृथ्वी की ओर देखा। यह मुझे काफ़ी मतलब कुछ हद तक परिचित लगा। इट वॉज समवट फैमिलियर टू मी, मतलब यह मुझे कुछ हद तक परिचित लगी। देयर वॉज अ स्मॉल फोटोग्राफ ऑफ द ब्लू प्लैनेट इन आवर ड्राइंग रूम। हमारे ड्राइंग रूम में एक नीले ग्रह की एक छोटी सी तस्वीर थी। ऑब्वियसली ब्लू प्लैनेट किसको बोला जाता है? अर्थ को बोला जाता है। तो मतलब ये बोल रहे हैं, ये कौन है आप लोग को अभी पता चलेगा। ये राइटर नहीं है, ये जो लेखिका है ये नहीं है, ये कौन है अभी आप लोग को पता चलेगा कि देयर वाज अ स्मॉल फोटोग्राफ ऑफ द ब्लू प्लैनेट इन आवर ड्राइंग रूम। ये कह रहे हैं कि हमारे ड्राइंग रूम में एक नीले ग्रह की छोटी सी तस्वीर थी। ओके, एंड अब स्टार्ट होता है आई केपलर मास्टरमैन। तो अब तक जो ये बोल रहे थे ये कौन थे? केपलर मास्टरमैन। आई केपलर मास्टरमैन वाज बॉर्न ऑन द मून 15 years बैक। इसका मतलब मैं केपलर मास्टरमैन का जन्म 15 साल पहले चंद्रमा पर हुआ था। माई मदर हैड बिन डेड 5 years ago। मेरी माँ का निधन 5 साल पहले हो गया था। She had told me stories about the earth, that excitingly unknown place। इसका मतलब हुआ कि मेरी माँ का निधन 5 साल पहले, जब लेखक मतलब ये बोल रहे हैं केपलर मास्टरमैन कि मेरी माँ का निधन 5 साल पहले हो गया था, उन्होंने मुझे पृथ्वी के बारे में कहानियाँ सुनाई थी। वह रोमांचक लेकिन अज्ञान जगह थी। वह बहुत ही रोमांचक थी बट वो अननोन प्लेस, इनके लिए वो अननोन प्लेस यानी कि अज्ञात जगह थी। माई फादर इज द गवर्नर ऑफ द मून। मेरे पिता चंद्रमा के गवर्नर हैं। ठीक है, ही वॉज गोइंग ऑन एन एक्सपेडिशन टू द अर्थ। वह पृथ्वी पर एक अभियान पर जा रहे थे, मतलब वो पृथ्वी पर एक अभियान पर जा रहे थे। एंड हियर वॉज आई accompanying हिम ऑन माई फर्स्ट एवर जर्नी टू द अर्थ। और मैं उनके साथ अपनी
अब केपलर मास्टरमैन कह रहे हैं कि मैं उनके साथ अपनी पहली पृथ्वी यात्रा पर जा रहा था, ठीक है। आई लुक डाउन एट अर्थ, मैंने पृथ्वी की ओर नीचे देखा। इट सीम्ड सो क्लोज टू मी दैट आई फेल्ट आई कुड टच इट, वह मुझे इतनी करीब लगी कि मैंने महसूस किया कि जैसे मैं उसे छू सकता हूँ। We had to wait for another 15 minutes before our journey started. हमें अपनी यात्रा शुरू होने से पहले और 15 मिनट तक इंतजार करना था, ठीक है। उसके बाद है फीलिंग रेस्टलेस, I left the viewing room and glided down the long passage to the center of the space station. इसका मतलब हुआ क्या बोले, फीलिंग रेस्टलेस, यानी कि ये जो केपलर मास्टरमैन है ना, इनको बेचैनी महसूस हुई। बेचैनी महसूस करते हुए मैंने दृश्य कक्ष छोड़ दिया, यानी कि व्यूइंग रूम का मतलब होता है दृश्य कक्ष, छोड़ दिया और अंतरिक्ष स्टेशन के केंद्र की ओर लंबे मार्ग से नीचे की ओर फिसलते हुए या हिलते हुए धीरे 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 अपने पिता की ओर मतलब फिसलते हुए आगे बढ़ा। ऐसा कह रहे हैं केपलर मास्टरमैन कि मुझे बहुत बेचैनी महसूस हुई तो मैंने व्यूइंग रूम जो था वो मैंने छोड़ दिया और फिसलते हुए या धीरे धीरे ग्लाइडेड डाउन, यानी कि नीचे की ओर ना, जैसे कि किसी चीज़ को नीचे की ओर आप लोग ऊपर से नीचे कोई स्लाइडर देखिएगा ना, स्लिप टाइप का रहता है, तो हम लोग कैसे ऊपर से नीचे की ओर फिसलते हुए या हल्का हल्का आते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग को आगे बढ़ना रहता है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि मुझे बेचैनी महसूस हुई, मैंने दृश्य कक्ष छोड़ दिया और अंतरिक्ष स्टेशन के केंद्र की ओर लंबे मार्ग से फिसलते हुए आगे बढ़ा, ठीक है, या चलते हुए आगे बढ़ा। उसके बाद है आई कुड सी माई फादर देयर सराउंडेड बाई रिपोर्टर्स, मैंने वहाँ अपने पिता को देखा जो रिपोर्टरों से घिरे हुए थे। आई केम बैक टू द व्यू रूम विच वॉज एम्प्टी, मैं वापस दृश्य कक्ष में आ गया जो खाली था, ठीक है, मैं वापस दृश्य कक्ष में आ गया जो खाली था। आई लुक्ड आउट इन टू स्पेस, इसका मतलब हुआ मैंने अंतरिक्ष की ओर देखा। माई मून माई होम अपीयर्ड वेरी स्मॉल नाउ, मेरा चंद्रमा, मेरा घर अब बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। एट होम द किड्स वुड बी गेटिंग रेडी फॉर द पार्टी, घर पर बच्चे पार्टी की तैयारी कर रहे होंगे। ऐसा केपलर मास्टरमैन कह रहे हैं कि घर पर बच्चे पार्टी की तैयारी कर रहे होंगे। उसके बाद देयर इज ऑलवेज बीन अ पार्टी एट सनराइज, हर सूर्योदय पर हमेशा एक पार्टी होती थी। द सन रोज ओनली 12 और 13 टाइम्स अ ईयर, सो इट वाज समथिंग स्पेशल फॉर अस, इसका मतलब हुआ हर सूर्योदय पर हमेशा एक पार्टी होती थी। उनके यहाँ सूरज केवल साल में 12 या 13 बार ही उगता था, इसलिए यह हमारे लिए कुछ खास था, ऐसा ये कह रहे हैं। The sunlight crept slowly across the surface of the moon until finally night was gone. The sunlight यानी सूरज की रोशनी धीरे धीरे चंद्रमा की सतह पर फैलती गई जब तक कि आखिरकार रात आखिरकार पूरी तरह समाप्त नहीं हो गई, ठीक है। ये हो गया हमारा कहानी का पहला पार्ट, ठीक है, पहला पार्ट कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम लोग वर्ड नेस्ट देख लेते हैं। तो वर्ड नेस्ट क्या है? वर्ड नेस्ट में है view room, a room which has a glass panel so that one may look at the outside world, एक ऐसा कमरा जिसमें कांच की दीवार या खिड़की होती है जिससे कोई बाहरी दुनिया को देख सकता है। स्पेस स्टेशन, a satellite stations in space for scientific work, इसका मतलब हुआ अंतरिक्ष में स्थित एक ऐसा उपग्रह जो वैज्ञानिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्लाइडेड, मूव्ड अवे स्मूथली, यानी कि सुगमता से धीरे धीरे चलना, ठीक है। चलिए एक्टिविटी 1 में आ जाते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर एंड पुट द नंबर्स इन द गिवन बॉक्सेस। तो मैं पहले सेंटेंस अब रीड कर देती हूँ या फिर मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बताती जाती हूँ। तो सबसे पहला सेंटेंस होगा ये, केपलर मास्टरमैन वाज बोर्न ऑन द मून, ये सबसे पहला नंबर सेंटेंस है। दूसरा नंबर सेंटेंस होगा ही हैड हर्ड अबाउट प्लैनेट अर्थ फ्रॉम हिज मदर, ये दूसरा नंबर सेंटेंस हुआ। तीसरा नंबर हो जाएगा केपलर्स फादर वाज द गवर्नर ऑफ द मून, ये तीसरा नंबर सेंटेंस हुआ। चौथा नंबर होगा ही वाज मेकिंग हिज फर्स्ट एवर जर्नी टू द अर्थ विथ हिज फादर, ये चौथा नंबर सेंटेंस हुआ। चौथा नंबर सेंटेंस होगा ही वॉज मेकिंग हिज फर्स्ट एवर जर्नी टू द अर्थ विथ हिज फादर। पांचवा नंबर सेंटेंस होगा द गवर्नर वॉज सराउंडेड बाई रिपोर्टर्स एट द सेंटर ऑफ द स्पेस स्टेशन। छठवां नंबर सेंटेंस होगा केपलर्स होम द मून अपीयर्ड वेरी स्मॉल फ्रॉम द व्यू रूम। ओके, तो पहला सेंटेंस होगा
केपलर मास्टरमाइंड वाज बोर्न ऑन द मून। दूसरा होगा ही हैड हर्ड अबाउट प्लैनेट अर्थ फ्रॉम हिज मदर। तीसरा केपलर्स फादर वाज द गवर्नर ऑफ द मून। चौथा ही वाज मेकिंग हिज फर्स्ट एवर जर्नी टू द अर्थ विथ हिज फादर। पांचवा द गवर्नर वाज सराउंडेड बाय रिपोर्टर एट द सेंटर of the space station। छठवां Kepler's home the moon appeared very small from the view room। तो 6 1 4 2 5 3 ये हो गया करेक्ट। अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी 2 में। तो एक्टिविटी 2 है केपलर हैड सीन द डैश ऑफ द अर्थ। तो क्या होगा, केपलर हैड सीन द डैश ऑफ द अर्थ, यानी कि केपलर ने अर्थ की क्या देखी थी, फोटोग्राफ्स देखे थे। तो केपलर हैड सीन द फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ। ही वॉज मेकिंग एन डैश टू द अर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम। ही वॉज मेकिंग एन एक्सपेडिशन टू द अर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम। पृथ्वी पर वह उनकी पहली यात्रा होने जा रही थी। Kepler felt dash as he had to wait for the journey to begin. Kepler felt restless as he had to wait for the journey to begin. यात्रा शुरू होने से पहले केपलर को बेचैनी महसूस हो रही थी। The moon appeared very small when he looked out into space. मून जो है उन्हें स्पेस मतलब जब वो स्पेस मून जो है उन्हें बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। जब वो स्पेस से देख रहे थे ना, वो मून जो है लुक्ड आउट इनटू स्पेस, यानी कि जो मून देख रहे थे वो उन्हें बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा था। अंतरिक्ष की ओर जब उन्होंने देखा, पृथ्वी पर आकर जब उन्होंने अंतरिक्ष की ओर देखा, तो वो जो मून था उनका घर, उनका मून, वो उन्हें बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो पहला होगा फोटोग्राफ्स, दूसरा होगा एक्सपीडिशन, तीसरा होगा रेस्टलेस, चौथा होगा अपीयर्ड। ओके, ये हो गए हमारे इतने सारे ऑप्शंस में थे, ये सारे करेक्ट ऑप्शंस। एंड नंबर 3, एक्टिविटी 3 में बोला गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डिड द मून अपीयर स्मॉल टू केपलर फ्रॉम द स्पेस स्टेशन। यानी कि स्पेस स्टेशन से केपलर को जो है ना मून इतना छोटा क्यों दिखाई दे रहा था। स्पेस स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन से जब वो देख रहे थे मून को, तो वो उन्हें इतना छोटा क्यों दिखाई दे रहा था। वही चीज़ यहाँ भी था ना कि स्पेस स्टेशन से उन्हें मून जो है बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा था। यहाँ पे था ना ये वाला कि द मून अपीयर्ड वेरी स्मॉल व्हेन ही लुक्ड आउट इनटू स्पेस। जब वो स्पेस स्टेशन से मून को देख रहे थे अंतरिक्ष से, तो वो उन्हें बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा था। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हाई डिड द मून अपीयर स्मॉल टू केपलर फ्रॉम द स्पेस स्टेशन। केपलर को जो है स्पेस स्टेशन से मून इतना छोटा क्यों दिखाई दे रहा था। इसका आंसर मैंने लिखा हुआ, मैं आप लोगों को बताती हूँ, और इसका हिंदी मीनिंग भी मैंने लिख दिया ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, इसका आंसर होगा, ये देखिए, The moon appeared small to Kepler because he was viewing it from the space station, which was far away from the moon. I repeat, the moon appeared small to Kepler because he was viewing it from the space station, which was far away from the moon. इसका मतलब चंद्रमा केपलर को छोटा इसलिए दिखाई दिया क्योंकि वह अंतरिक्ष स्टेशन से उसे देख रहा था, जो चंद्रमा से काफी दूर था। ठीक है, इसलिए केपलर को मून जो है बहुत ही छोटा दिखाई दिया। ये हो गया हमारा एक्टिविटी 3 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगी और उसके साथ ही जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो भी सॉल्व कर दूँगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।